कुल मिलाकर ओके ओके ये टाइम पीरियड जाने वाला है और इवन ओके से थोड़ा बेहतर भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये पूरा खेल एक्चुअली में 2 पार्ट्स में बटा हुआ है आपके लिए। पहले 15 दिन काफी बेहतर हैं, दूसरे 15 दिन थोड़े से ज्यादा अच्छे नहीं कह सकते। पहले 15 दिन में आप देखेंगे कि सूर्य की मदद से जोश है, आत्मविश्वास से लबालब आप भरे हुए हैं, नए मौकों की बरसात आप पे हो रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम 15 जुलाई से 31 जुलाई का टाइम पीरियड देखें तो सूर्य और शनि थोड़ी कसौटी पर लेकर आएंगे, काफी चैलेंजेस आपके लिए क्रिएट करेंगे। मंगल पंचम भाव में कमजोर, राहु केतु की टसल और शनि का द्वादश भाव में, ये तीनों आपको बार बार रोकने की कोशिश करेंगे। मतलब देखिए, कुछ मिला के कमाने के मौके तो आएंगे, आप कमा भी लेंगे, लेकिन अंत में आपने कई सारे प्लान्स बनाए थे, कई सारे ऑब्जेक्टिव थे, कई सारी चीजें आपको इस महीने में करनी थी, वो डिले होंगी या तो खत्म हो जाएंगी। जैसे आपने कोई प्लान बनाया, अपने बॉस के पास लेकर गए, उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं करना, हटाओ इसको। इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। करियर और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाए तो जो भी व्यक्ति व्यापार करते हैं आपसे या फिर विदेश से जुड़े हुए हैं, फील्ड वर्क वगैरह करते हैं, तो यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। इवन आप अगर फॉरेन में एक्सपेंड करना चाहते हैं अपना बिजनेस, विदेश में ज्यादा मार्केटिंग करना चाहते हैं, दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। मेहनत बस थोड़ी यहां पे डबल होने वाली है 13 जुलाई को, जब शनि थोड़े से वक्री हो जाएंगे तो जितने प्रोजेक्ट आपके अटके थे उनकी फाइलें एक एक कर सरकने लग जाएंगी। नौकरी बदलने का मन है तो बिल्कुल ठीक टाइम आ चुका है। जो जुलाई का पहला हफ्ता आने वाला है, इसमें अपने सीवी, रेज्यूमे जितना अच्छा कर सकते हो करिए। इंटरव्यू भी आप चाहे तो इसी टाइम पीरियड में अपने लाइन अप कर लीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मरकुरी आपके 4th हाउस में आने वाला है। डील क्रैक करने की बुद्धि तो आपको जरूर देगा, मगर 18 जुलाई के बाद बुध वक्री, अब बुध वक्री है यानी कि कोई भी दस्तावेज पर आप सिग्नेचर अगर कर रहे हैं तो उसे 2 बार पढ़िए और 1 बार अपने वकील से पढ़वाइए, उसके बाद ही जाकर उन कागजों पे साइन करिएगा। अगर किसी ने आपसे फोन पर प्रॉमिस वगैरह किया है ना, क्या रे रिटर्न की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे कह दिया, मेरी जुबान ही सब कुछ है, उस पर विश्वास मत करना। डोंट ट्रस्ट एनीबडीज प्रॉमिस, ठीक है, जब तक वो लिखित में नहीं आ गया है, अदरवाइज वो अपने प्रॉमिस से पीछे हट सकते हैं। शॉर्टकट से थोड़ा सा बचना चाहिए। ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि कमाई थोड़ी ज्यादा हो सकती है, ये अगर शॉर्टकट अपना लो, पर वो कमाई एक्चुअली में आपके हाथ से फिसल जाएगी। शुक्र 26 जुलाई तक धन भाव में रहने वाले हैं, कमाई करवाएंगे, आपकी सेविंग्स भी करवा देंगे। राहु लाभ भाव में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम का चक्कर भी बनाया गया, शेयर मार्केट है, कमीशन है, या रेंट, कमरा खाली था अभी तक रेंट पे नहीं उठ रहा था तो रेंट पे उठ जाएगा, अचानक से बोनस अनाउंस हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और हाँ, शनि खर्चों पर ब्रेक नहीं लगाते, पर 13 जुलाई के बाद खर्चों की रफ्तार धीमी जरूर कर देंगे आपके लिए। सलाह बिल्कुल साफ साफ है आपके लिए कि पहले 3 हफ्तों में खूब कमाइए, खूब बचाइए, और चौथे हफ्ते में अपना जो इमरजेंसी फंड है उसको बचा रहने दीजिए। इमरजेंसी में कुछ पैसे आपको रखने चाहिए इस समय। मंगल केतु की युति 28 जुलाई तक पेट और ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें आपके लिए दिखाती है। मसालेदार खाना कम खाइए, बाहर का खाना कम खाइए। सूर्य दूसरा जो आपका 15 दिन आएगा, यानी 15 जुलाई से 31 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है, आप अपना बहुत खास ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज ये चीज बढ़ने वाली है। गर्मी भी बढ़ी रही है तो पानी वगैरह पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाइए अपनी बॉडी में। और हाँ, जिनको भी स्टोन की प्रॉब्लम रही है पुरानी, की हाँ मुझे बार बार पथरी हो जाती है या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, अभी वो चीज वापस से आपके लिए आ सकती है, तो इसलिए भी पानी पीते रहिए। और अपना अल्ट्रासाउंड अगर आप करा सकते हैं तो करा लीजिए, नहीं तो जब वो समस्या बढ़ेगी तो ज्यादा दर्द होगा। दवाइयां इसके बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर शरीर बोल रहा है कि आराम कर लो तो सुन लीजिए, अदरवाइज जितना आप काम करना, जितना प्रोडक्टिव करना चाहते हो ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी। अगर पहले 15 दिन देखे जाए रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्रेंडली है, चिटचैट हो रही है, डेट नाइट हो रहा है, इवन आप किसी से शादी के लिए मिल भी सकते हो एक दूसरे को जानने के लिए। और अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो पुरानी यादें ताजा करते हुए मिल रहे हो अपने पार्टनर के साथ, एक अच्छा समय होने वाला है। हो सकता है कि आप कहीं पर डेट वगैरह पे घूमने फिरने का भी प्लान बना लें। पर मंगल केतु के चलते छोटी छोटी बातों में तनातनी हो सकती है और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली आपके फैमिली मेंबर्स या इन लॉज की वजह से वो दिक्कत हो सकती है। इसलिए कॉम्प्लिकेट मत करिए सिचुएशन को, सिंपल रखिए। और कंप्लेन करने का जो नेचर है वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, शिकायतें ज्यादा करने लग जाओगे आप कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं, थोड़ा सा कंप्लेन कम करिए। हाँ, दुनिया है, दुनियादारी है, ऐसे ही चलता है, थोड़ा सा शांत रहेंगे यहाँ पर। दूसरे जो 15 दिन होंगे, दूसरा पखवाड़ा जो है आपका, बेसिकली घर परिवार का तनाव लव लाइफ पर असर डाल सकता है। मैंने कहा ना, फैमिली मेंबर्स की वजह से लव लाइफ है, पार्टनर शायद इतना बदमाशी नहीं कर रहा है आपके जितना परिवार वाले कर रहे हैं। और अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, आप शादीशुदा है, मैरिड कपल है, तो यहाँ पे मेरा सुझाव आपके लिए कि खुले दिल से बातें करिए, सरप्राइज डिनर प्लान करिए और टकराव से बचिए। और कोई व्यक्ति अगर गुस्से में कुछ कह रहा है तो आप अपना गुस्सा वहां मत लेकर आइए। मंगल, मेष राशि है ना, मंगल की राशि है, थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं,
शांत रहिए, उसकी सुन लीजिए, कह दो कि हाँ गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, ऐसा करके आगे बढ़िए। शुक्र की मजबूत स्थिति से घर में पॉजिटिव वाइब बनी रहने वाली है। कोई ना कोई एक मांगलिक कार्य इस महीने में आपके घर में हो सकता है। इस महीने में आप अपने बॉस वगैरह या फिर किसी मेहमान को अपने घर पे डिनर के लिए भी बुला सकते हो। और हाँ, खूब सारी शॉपिंग के योग भी यहाँ पर बनते हैं, तो थोड़ा पैसा शॉपिंग में भी खर्च जरूर होगा। भाई बहनों से तालमेल 18 जुलाई तक बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा ईगो टसल भाई बहनों के साथ हो सकता है, लेकिन वो भी कुछ ही दिनों का है, 19, 20, 21 जुलाई, उसके बाद वो भी शांत हो जाएगा। माता पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। और अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, हो सकता है वो हिचकिचा रहे हो, पर आप मत हिचकिचाइएगा, और उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदना या उनको कैसे भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर देना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको एक छोटा सा कदम, उनकी दुआओं का बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा फायदा आपको दे सकता है। 16 जुलाई के बाद जब सूर्य चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, घरेलू मरम्मत या फिर गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह अचानक से आ सकती है सामने, इसलिए कैलेंडर में स्लॉट